मेल स्पेसिफिक साइटोकाइनेसिस के बारे में देखते हैं। ठीक है, मेल पार्ट में ये साइटोकाइनेसिस जो होता है वो स्पेसिफिक कुछ होता है ये प्लांट्स में, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो मेल गैमेट जब डेवलप होता है तो वो किसके अंदर होता है? पोलन ग्रेन के अंदर होता है। तो पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में दो प्रोसेस होते हैं, एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, और एक माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कैसा स्पेसिफिक साइटोकाइनेसिस होता है उसको हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है ये आप जानते हैं। देखिए, जब कोई भी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन ना, तो उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस जो है इसका डिवीजन होगा, है ना। न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गए, ये मेटाफेज प्रोफेज आपने पढ़ा होगा, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज ना। तो ये कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद बीच में यहाँ पर सेल प्लेट बन जाती है, यहाँ पर ये सेल प्लेट बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सेल दो भाग में डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, किसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस? जब दो न्यूक्लियस के बीच में सेल प्लेट बन जाए और वो सेल क्या हो जाए, दो भाग में डिवाइड हो जाए, यानी दो सेल्स बन जाए, तो उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस कैसा स्पेशल होता है किस में देखेंगे? ये मेल पार्ट में देख रहे हैं प्लांट्स के, यानी एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बनते हैं, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन जो बनते हैं उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस दोनों में कुछ स्पेसिफिक तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कैसा होता है साइटोकाइनेसिस। तो ये देखिए, साइटोकाइनेसिस इसमें दो टाइप से होता है, एक सक्सेसिव टाइप है। तो सक्सेसिव टाइप क्या होता है इसको देखते हैं पहले। सक्सेसिव टाइप साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सक्सेसिव में क्या होता है कि जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन से माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, तो ये होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है सक्सेसिव टाइप में, आप देखते हैं सक्सेसिव टाइप में दो न्यूक्लियस डिवाइड हुए और उनके बीच में सेल प्लेट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से ये दोनों न्यूक्लियस डिवाइड होंगे और यहाँ पर देखिए ये 4 न्यूक्लियस बन गए। सबसे पहले ये डिवाइड हुआ था, फिर यहाँ यहाँ ऊपर नीचे। तो ये अलग अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस इसमें हो रहा है। ठीक, तो सक्सेसिव टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक के बाद एक सेल प्लेट बनते जाती है। यहाँ पर सेल प्लेट बन गया एक, जैसे हम साइमल्टेनियस टाइप देखेंगे नीचे, तो उसमें देखिए जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो यहाँ पर सेल प्लेट नहीं बनी है। जब चारों न्यूक्लियस एक साथ डिवाइड हो जाएंगे, यानी जो नए न्यूक्लियस बने हैं ये फिर से डिवाइड हो जाएंगे, जैसा कि अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस में होता है ना, उसके बाद सेल प्लेट बनते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो ये कई तरीके के होते हैं, तो उनको हम देखते जाते हैं। सक्सेसिव टाइप साइटोकाइनेसिस में ये दो सेल बने, फिर 2 से 4 सेल्स बने। ठीक है, तो ये एक ही लाइन में अगर हैं तो इसको हम बोलते हैं लीनियर टाइप माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड इसलिए बोलते हैं क्योंकि चारों माइक्रोस्पोर एक साथ से आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, और लीनियर टाइप क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक लाइन में अरेंज हैं। ठीक, तो जो 4 माइक्रोस्पोर अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनते हैं वो एक ही लाइन में है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर टाइप। ठीक है, लीनियर टाइप माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर वो इस तरीके से अरेंज्ड हैं, जैसे दो दो सेल्स कैसे डिवाइड हैं, अगल बगल हैं और दो नीचे की ओर हैं। ठीक है, ये तो ये क्या होगा, ये टी के शेप का बन रहा है, ये टी के शेप का इस तरह से बन रहा है, या उल्टा आप इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। ठीक है, इस तरीके का भी माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, लीनियर भी बनता है, टी शेप्ड भी बनता है। इसको आप उल्टा भी देख सकते हैं, उल्टा करके। और एक बनता है आइसोबाइलेटरल, मतलब चारों एक के साइड बाय साइड होते हैं, इसको टेट्रागोनल टेट्राड भी कहते हैं। ठीक है, टेट्रागोनल अरेंजमेंट या आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक, तो ये तीनों तरीके से बनता है किसमें,
सक्सेसिव टाइप साइटोकाइनेसिस में, ठीक है, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, टेट्रागोनल या आइसोबाइलेटरल, ठीक है। साइमल्टेनियस टाइप साइटोकाइनेसिस में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, जैसे ये एक न्यूक्लियस था, ये दो में डिवाइड हुआ, अभी सेल प्लेट इसके बीच में नहीं बनेगा। जब ये चारों न्यूक्लियस, जैसे ये चारों न्यूक्लियस आपस में बन जाते हैं ना, उसके बाद इनके बीच में सेल प्लेट का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे इसमें चारों न्यूक्लियस बन चुके हैं तो उसके बाद फिर इसमें एक साथ सेल प्लेट का निर्माण होता है। तो ये इसमें भी आइसोबाइलेटरल या टेट्रागोनल टाइप का माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, ठीक है। और दूसरा टाइप है रोम्बोइडल टाइप, जिसमें रोम्बिक के शेप में इसमें साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। और इसका अलग टाइप का अरेंजमेंट होता है इसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड का। इसी तरीके से मोस्ट कॉमन जो है साइमल्टेनियस टाइप में, इसमें टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि आप सामने से देखेंगे तो आपको 3 ही दिखाई देते हैं, और एक क्या होता है, एक या तो एकदम ऊपर की ओर या एकदम पीछे की ओर होता है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो साइटोकाइनेसिस होगा तो ये टेट्राहेड्रल टेट्राड बनेगा, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल ये अलग टाइप के ये जो टेट्राड बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं, क्योंकि साइटोकाइनेसिस ही स्पेशल तरीके से हो रहा है। इसमें देखिए ऐसे हुआ और ऐसे हुआ साइटोकाइनेसिस, इसमें अरेंजमेंट एकदम अलग हुआ, इसमें देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे हुआ। ये साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है उसके विशेष तरीके हैं, जिसके कारण ये अलग अलग टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, ठीक है। एक डेक्यूसेट टाइप का भी टेट्राड होता है, डेक्यूसेट बोलते हैं उसको, ठीक है। डेक्यूसेट काफ़ी हद तक इससे मिलता जुलता है। उसका अगर हम देखें तो डायग्राम अगर हम बनाएं तो वो टी शेप से काफ़ी मिलता जुलता है, मतलब सामने से देखने पर 3 सेल ही उसमें दिखते हैं, जैसे एक सेल है और नीचे की ओर 2 सेल डिवाइड होते हुए दिखेंगे, ठीक है। एक सेल कहाँ है, ये वाले सेल के जस्ट पीछे में एक सेल है। तो 4 टेट्राड इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो ये डेक्यूसेट टाइप का भी टेट्राड होता है, ठीक। तो अब मेल स्पेसिफिक साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, अभी जो हम देख रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान होता था। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बन रहे थे, माइक्रोस्पोर बन रहे थे, जो कि 4 ठो बनते थे, टेट्राड में अरेंज होते थे, चारों ग्रुप में अरेंज होते थे, जिसको हम टेट्राड कहते थे ना। अभी क्या देखेंगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, माइक्रोगैमेटोफाइट बनता है। माइक्रोगैमेटोफाइट को ही हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, इसी को ही हम पोलन ग्रेन कहते हैं। किसको, मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोगैमेटोफाइट जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। तो देखिए ये माइक्रोस्पोर टेट्राड तक हम देख चुके हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड से फिर जब मैच्योर होता है तो माइक्रोस्पोर चारों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गया। अब इसमें सिंपल डिवीजन होता है, ठीक। तो 2 न्यूक्लियस बने, देखिए ये और ये न्यूक्लियस बना, ठीक है। कौन से न्यूक्लियस बने, ये और ये। पर देखिए वहाँ पर जो सेल प्लेट है बीचों बीच नहीं बनती, बल्कि ये इस तरीके से बन रही है ना। जिसके कारण क्या होगा कि एक छोटी कोशिका बनती है और एक लार्ज कोशिका, ये जो कोशिका है ये लार्ज कोशिका हो गई, और नीचे एक छोटी कोशिका बनती है। तो जो स्मॉल साइज की सेल होती है उसको हम जनरेटिव सेल कहते हैं, और जो लार्ज साइज की सेल होती है उसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, जिसके अंदर ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा। ये जो न्यूक्लियस है उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये जो छोटी सी जनरेटिव सेल है उसके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस होगा। तो जनरेटिव सेल्स जनरली क्या होता है, कट के पूरी तरीके से वेजिटेटिव सेल के अंदर आ जाता है। जैसे ये इस तरीके से अरेंजमेंट ही हुआ है, बाद में पूरी तरीके से कट के इसके कोशिका के अंदर आ जाएगा एकदम, यानी वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल होता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। बाद में ये जनरेटिव सेल जो है डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट बनाएगा। देखिए ये 2 मेल गैमेट कहाँ हैं,
वेजिटेटिव सेल के अंदर हैं अब, ठीक है, टोटली क्या है, अंदर की ओर आ गए हैं। यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस होता है ये कैसे होता है, ऐसे लगता है जैसे वो अंदर की ओर पूरा खींच ले रहा हो पूरी की पूरी कोशिका को, जनरेटिव सेल्स को ना, और वो उसके अंदर एक ऑर्गन्स के जैसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये 2 मेल गैमेट बनते हैं, किससे, जनरेटिव सेल से, ठीक है। तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस कहाँ पर स्पेशल हुआ, ये वाला स्पेशल हुआ, जो कि एक छोटा कोशिका और एक लार्ज साइज यानी बड़े साइज की कोशिका बनाता है ना, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। बाद में ये मेल गैमेट बनेंगे। मेल गैमेट जब ये पोलन अंकुरित होता है या जर्मिनेट होता है तब पोलन ट्यूब बनाता है, और उस पोलन ट्यूब में वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पीछे पीछे चलते हैं दोनों मेल गैमेट, ठीक है, और वो आगे पे पहुंचते हैं एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो हमारा मेन साइटोकाइनेसिस था टॉपिक, यानी यहाँ पर ये जो साइटोकाइनेसिस होता है स्पेशल टाइप का होता है, स्पेसिफिक होता है एकदम, ठीक है। ऐसा जनरली मेल गैमेट के डेवलपमेंट के दौरान ही मिलता है पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का बनना ही क्या कहलाता है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस स्पेसिफिक टाइप का होता है। तो इसी साइटोकाइनेसिस को आप एक्सप्लेन करेंगे, क्या लिखेंगे कि माइक्रोस्पोर से जब कोशिका विभाजित होती है तो 2 अलग अलग साइज की कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, एक बड़ी साइज की कोशिका और एक छोटी साइज की कोशिका। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल प्लेट कुछ अलग ही तरीके से बनता है और जनरेटिव सेल के चारों ओर उसको घेर लेता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, असमान डिवीजन होता है, ठीक है। इसको परिभाषित करने का भी प्रयास करते हैं, मेल स्पेसिफिक साइटोकाइनेसिस, ये टॉपिक था हमारा। तो प्लांट्स में मेल पार्ट क्या होता है, एंथर के अंदर बनते हैं, जो कि क्या होता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट बनते हैं, देख चुके हैं। पोलन, यहाँ से एक नया लाइन देखते हैं, पोलन डेवलपमेंट के दौरान कई बार सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होगा तो उसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो इसमें पोलन डेवलपमेंट के दौरान 2 स्टेप होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के दौरान साइटोकाइनेसिस में कुछ विशेष तरीके से होता है, क्या विभाजन, साइटोकाइनेसिस ही विशेष तरीके से होता है, ठीक है। तो इसे ही हम मेल स्पेसिफिक साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो मेल स्पेसिफिक साइटोकाइनेसिस यही है जो कि हमने दोनों स्टेप में देखा, किसमें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में देखा, ठीक है। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में अनइक्वल सेल प्लेट बनता है ना, यहाँ पर सेल प्लेट बना था। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीका होता है ना, कुछ पौधों में ऐसा होता है, कुछ में ऐसा होता है, मोस्ट कॉमन ये है ना। और सक्सेसिव टाइप का जो है वो, देखिए सक्सेसिव टाइप साइटोकाइनेसिस जो है मोनोकॉट्स में मिलता है ना, नॉर्मल है, ज़्यादा पाया जाता है मोनोकॉट्स में, जिसमें यानी सेल प्लेट बीच में पहले ही बन जाता है, फिर उसके बाद दोनों डिवाइड होंगे, उनके बीच में भी बन जाएगा ना। और साइमल्टेनियस टाइप जो साइटोकाइनेसिस है ये डाइकोटिलिडन्स यानी द्विबीजपत्री पौधों में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये टेट्राड जो हैं इसके नाम आप पढ़े भी होंगे पहले भी। तो साइटोकाइनेसिस अलग अलग टाइप से होने के कारण ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। माइक्रोस्पोर जो होता है ये मेल पार्ट के लिए होता है ना, माइक्रो यानी छोटा स्पोर बनते हैं, हमेशा ये किस में होगा, मेल पार्ट में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेल गैमेट डेवलपमेंट होगा यानी मेल ऑर्गन्स जो होंगे उसमें माइक्रोस्पोर शामिल होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की बात होती है जब, तो आप समझ जाइए मेल ऑर्गन्स की बात हो रही है ना, या मेल गैमेट के डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो इसमें हम इतना ही देखते हैं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा कुछ। तो इसमें हम साइटोकाइनेसिस को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ेंगे, आंसर भी लिखेंगे तो साइटोकाइनेसिस के बेस पे ना। तो मेल स्पेसिफिक साइटोकाइनेसिस के बारे में इतना ही देखते हैं।